ओम शांति। आज दिनांक 28 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। आज बाबा हम बच्चों को पास विद ऑनर भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। डिटेल में बाबा बोले, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को स्नेह की शक्ति से जो हम बच्चों में परिवर्तन हो रहा है, बाबा कहते वह जो परिवर्तन है स्नेह के कारण हो रहा है। भल बच्चे ज्ञान योग और धारणा में नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में सभी नंबर 1 है। किसी से भी पूछो कि बाबा से प्यार है तो सभी कहते हैं बाबा मेरा है, और पूछो कि बाबा का तुमसे प्यार है तो कहते बाबा सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। तो हम देखते हैं जिसके प्रति स्नेह होता है उसके प्रति, उसकी मेहनत के प्रति हम त्याग तपस्या कर अपने आप को उसके समान बनाने की मेहनत करते हैं। हम देखते हैं हमारा पिता निराकार परमात्मा स्नेह के डोर में बंधा इस धरा पर आता है और पतित देश में आकर पतित तन का आधार लेकर हम बच्चों से हमारे स्नेह के रिटर्न में हमें बहिष्त की सौगात देते हैं। तो बाबा कहते सभी बच्चे स्नेह में नंबर 1 हैं। स्नेह बच्चों को समीपता में लाता है, संपूर्ण संपन्न बनाता है, क्योंकि स्नेह के आधार पर बच्चों को कोई भी श्रीमत बताओ, कोई भी धारणा बताओ तो वह बच्चे स्नेह के कारण सहज ही कर लेते हैं। जिस प्रकार हम लौकिक में भी देखते हैं, घर में जो बड़े होते हैं वे बच्चों को चिल्लाते हैं, डांटते हैं, उन्हें अच्छे कर्म के लिए मार्ग बताते हैं, तो बच्चे उनके गुस्से को भी सहन कर उनकी मत पर चलने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा बेहद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देता है, हम बच्चों को बहिष्त देता है, तो ऐसे पिता के लिए हम बच्चे भी अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा में मेहनत करते हैं। अर्थात पुरुषार्थ करने का आधार स्नेह ही होता है। आगे बाबा बोले, स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, वह हर परिस्थितियों को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो पास विद ऑनर की बाबा सहज युक्ति बताते कि सदा पास रहो, हर परिस्थिति में साथी सहयोगी बनकर पिता परमात्मा का सहयोग लेकर पास हो जाओ। सहज स्वतः स्नेह के आधार पर समीप आना, अर्थात अपनी कमी कमजोरियों को निकालना,
क्योंकि बाबा हमें स्नेह के आधार पर इतनी मेहनत कर परिवर्तन करने आए हैं। तो हम बच्चे भी बाबा के स्नेह का रिटर्न देते हैं और अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर बाबा के समीप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते सब बच्चे स्नेह में नंबर 1 हैं। कोई भी बच्चों का स्नेह कम नहीं है। भल ज्ञान योग धारणा में नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह सभी का बाप के साथ नंबर 1 है। यही स्नेह बाप के सहयोग का आधार बनता है, साथी बनाकर रखने का आधार बनता है, सदा बाप से हर संबंध की अनुभूति कराता है, बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। जब हम किसी परिस्थिति में परेशान होते हैं तो हम उस परिस्थिति को जब पास कर लेते हैं तो हमें स्वतः और सहज अनुभव होता है कि कोई शक्ति थी जो हमारे साथ हमारी परिस्थिति में हमें पास करा गई। तो ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे पास रहते हैं वे सदा हर परिस्थिति में पास होते हैं और बाप के समीप आते हैं। तो ऐसे बच्चे ही बाबा कहते पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन में बाबा बोले माया और प्रकृति के तूफान में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों से सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बन जाओ। अर्थात बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे सदा बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, सदा देह तथा देह की दुनिया से उपराम रहते हैं, भल कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, पर बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए सपूत बच्चे बनकर सदा बाबा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखते हैं। और माया की कैसी भी परिस्थिति हो, तूफान हो, प्रकृति की कैसी भी परिस्थिति हो, तूफान हो, उन्हें सहज ही पार कर लेते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे अब वापिस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा बोले मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न किया बाबा ने किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर में बाबा बोले पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह किसी काम के नहीं, वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट बाप के साथ सच्चा रहना है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। बाप के साथ सच्चा
बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले 21 जन्मों के लिए हर एक को जियेदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहे उतारना है। 21 जन्मों के लिए हर एक को जियेदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहे उतारना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।